हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि विभक्ति के नियम। आज इस वीडियो में हम विभक्ति के नियम को क्लियर करेंगे। आप जानते हैं कि ये विभक्ति के नियम क्या होते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लो आपके सामने कोई भी संख्या लिखी हुई है। मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने 8, 6, 7, 5 और 9। वो आपको बताना है क्या ये वाली संख्या 9 से कट सकती है। तो 9 का पूरा पूरा भाग इसमें चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, भाग लेकर वर्क पेन व कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और भाग देना स्टार्ट करेंगे और जानेंगे। फिर आप बताएंगे कि हाँ पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इस तरह आप 2 व 4 मिनट लगा देंगे इसे करने में। यदि मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ मात्र 2 सेकंड में इसे बता सकते हैं कि 9 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, आप मात्र 2 सेकंड में दोस्तों, ये मैं सत्य कह रहा हूं और मैं आपसे वादा भी करता हूं दोस्तों, इस तरह आप 11 तक, 1 से लेकर 11 तक संख्याओं का जो हम भाग देते हैं, जैसा कि यहाँ पे 9 लिखा है, इस तरह यहाँ पे 11 तक संख्या लिख दें, तब भी आप बता देंगे 2 सेकंड में कि संख्या से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इसे जानने के लिए कि किस तरह से हम जाने 2 सेकंड में कि संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, और जिन्हें क्या कहते हैं, विभक्ति के नियम कहते हैं। तो दोस्तों पेन व कॉपी लेकर तैयार हो जाइए विभक्ति के नियम जानने के लिए। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम 2 की, क्योंकि दोस्तों 1 की बात की जाए ना तो 1 का तो सब में भाग चला जाता है। चाहे कोई भी संख्या लिख दे, जैसे ये लिख दे या कोई भी संख्या लिख दे, उसमें 1 का भाग तो चला जाता है। अब बात करते हैं 2 के लिए। किसके लिए? 2 के लिए। 2 के लिए हम कैसे जानेंगे कि 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा संख्या में। जैसे कि मान लो यहाँ पे यही संख्या लिख दिया जाए, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? कैसे जानेंगे? देख लेना है और आपको जान जाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। आपको सिर्फ संख्या देखना, आप पहचान जाएंगे कि हाँ 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। चलो कैसे, यहाँ पे दोस्तों जब भी आपका जो इकाई अंक हो, 2 के लिए है ये नियम दोस्तों। 2 के लिए जब भी इकाई अंक क्या होना चाहिए, ये दिया हो आपको, 0 दिया गया हो, 2, 4, 6 और 8, ये दी गई हो संख्या, जो इकाई अंक हो 0, 2, 4, 6, 8 मिले आपको, तो देख के बता देना कि हाँ ये 2 से कट जाएगा। बस 2 से कट जाएगा तो कट जाएगा, वो गारंटी सहित कट जाएगा दोस्तों, और पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कैसे, चलो जानते हैं। मान लो हमने यहाँ पे ये वाली संख्या ही ले लिया, चलो इसमें 2 का भाग देते हैं। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? आप कहेंगे कि यहाँ पे 9 है, क्या इसमें से कोई भी संख्या है? आप कहेंगे कि इसमें से तो कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे 9 है, तो इसमें मतलब कि पूरा पूरा 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाली संख्या होनी चाहिए। चलो देखते हैं, भाग देकर देखते हैं। मान लो हमने यहाँ पे लिख लिया 8, 6, 7, 5 और 9, 2 का भाग देते हैं। 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, एक बचा क्योंकि 7 है यहाँ पे, एक बचा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और एक बचेगा फिर से, और दोनों 18, 19 है ना, दोनों 18 हो जाएगा, एक बच जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं गया। तो हमारा जो नियम होता है वो सत्य लागू होता है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलो एक और लेकर देखते हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा पता चल जाए कि हाँ ऐसा ही होता है। चलो देखते हैं। यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया 2, 4 और 15, और यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो 4 ले लेते हैं। क्या इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा? आपको क्या करना है, आपको बस इकाई अंक देखना क्या दिया गया है। इन 5 अंकों में से कोई भी अंक दिया गया है, आप कहेंगे कि हाँ इस बार 4 दिया गया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। चलो देखते हैं 2 का भाग देकर पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 ही करना, 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 में भाग नहीं जाएगा, तो 5 भी लेंगे तो 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे। 2 सत्ते 14, एक बच गया, 15 है ना, एक बच गया तो 14 हो गया, 2 सत्ते 14, पूरा पूरा कट गया। तो ये हमारा पूरा पूरा भाग चला गया, जैसा कि हमने नियम से देखा। तो नियम से हमने देख के क्या बता दिया, हाँ इकाई अंक देखना है, 0, 2, 4, 6, 8 दिया गया, 2 से भाग चला जाएगा। संख्या लाओ, 2 से भाग चला जाएगा, कोई भी संख्या ले आओ, 2 से भाग देने की यदि बारी आए तो आपको बस इकाई अंक देखना है। इन 5 में से कोई भी अंक दिया गया हो इकाई अंक, तो मान ले, देख के बता देना कि हाँ 2 से इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। चाहे ये अपने दोस्तों के साथ करना, स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में दोस्तों के साथ करना, वो आपसे इंप्रेस हो जाएंगे कि हाँ भाई ये कैसे बता दे रहे हो। फिर आप उनको जब बताएंगे ना तो वो भी आपसे भी इंप्रेस हो जाएंगे। इस तरह आपको क्या करना, सीखना, अपने दोस्तों से भी पूछना है ये सब। तो चलो अब बात करते हैं 3 के लिए। अब किसकी बारी आ रही, 3 के लिए। तो दोस्तों अब 3 के लिए बात करते हैं। अब 3 के लिए कैसे जानेंगे कि हमारी संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, चलो जानते हैं। आपको क्या करना है, जितनी भी संख्या दी गई है, जैसे कि मान लो ये वाली संख्या दी गई है, इसको क्या करना है, आपको सभी अंकों को जोड़ लेना है।
इसमें क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ना है। ये बात को ध्यान रखना है। क्या करना है आपको, सभी संख्याओं को जोड़ लेना है और फिर उसमें क्या करना है, 3 का भाग लगाना है। जो आपको जोड़कर आंसर आता है उसमें 3 का भाग लगाना है। 3 का यदि भाग जा रहा है पूरा पूरा, अर्थात जो हमारी पूरी संख्या उसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। मान लो यहाँ पे, मान लो यही वाली संख्या उतार लेते हैं। कौन सी, 8 6 7 5 9, 8 6 7 5 9। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप करने बैठेंगे 2 से 4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन देख के आपको बताना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा 2 मिनट में, 2 सेकंड में बताना है। 2 मिनट में नहीं, 2 सेकंड में बताना है। चलो कैसे बताएंगे, चलो इस पे बात करते हैं। आपको क्या करना है, जोड़ना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ लेना है। सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। चलो जोड़ते हैं। 8 6 14 हो जाएगा, और 14 7 कितना होता है, 21, और 21 5 26 आप कहेंगे, और 26 और 9 कितना होता है, 26 9 होता है 35 दोस्तों। तो दो यहाँ पे कितना आ गया, 35 आ गया। क्या 35 में 3 का भाग जाता है पूरा पूरा? चलो देखते हैं। 3 से यदि भाग देंगे तो 3 इकन्नम 3, और यहाँ पे 5 है तो नहीं जाएगा, क्योंकि 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6 होता है, 5 नहीं आता है टेबल में। तो 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, अर्थात इस वाली भी संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इस तरह से आप देख कर बता देंगे। आपको क्या करना है, हमने क्या किया, सभी संख्याओं को जोड़ लिया, फिर उसमें 3 का भाग लगाया। 3 का यदि पूरा पूरा भाग जा रहा है, कट रहा है पूरी पूरी संख्या, तो मालूम है तो हमारा 3 का भाग उसमें चला जाएगा। और यदि नहीं कट रहा है तो 3 का जो हमारा भाग है ना, पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। चलो एक और प्रश्न लेकर देखते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 1, और फिर लिखा हुआ है 4 2, और फिर यहाँ पे लिख दिया गया 3। क्या इसमें 3 का भाग चला जाएगा? मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या इसमें 3 का भाग चला जाएगा? इसमें आपको इसे 2 सेकंड में बताना है। कैसे, चलो वही नियम लगाते हैं। यहाँ पे 2 1 3, 3 4 कितना होता है, 7 होता है दोस्तों, और 7 2 9, और 9 3 कितना होता है, 12। तो 12 में क्या 3 का भाग जाता है पूरा पूरा? आप कहेंगे कि हाँ 12 में 3 का भाग जाता है, क्योंकि 3 चौके 12 होता है, पूरा पूरा भाग चला गया। अर्थात फिर तो इस वाली संख्या में भी भाग चला जाएगा, क्योंकि उसमें जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया नियम के अनुसार। तो यहाँ पे 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। हाँ दोस्तों देखते हैं, चलो अच्छा। 3 सत्ते 21, यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, और 4 3 इकन्नम 3, 1 बचेगा, 3 चुकू 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बचा, 3 इकन्नम 3। देखा दोस्तों, पूरा पूरा भाग चला गया, पूरी पूरी संख्या कट गई। तो आप इस तरह से देख सकते हैं 2 व 3 का नियम। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा जो अगला नियम है वो क्या है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा जो 4 और 5 का जो नियम होगा वो क्या है, और कैसे जानेंगे कि संख्या कट रही है कि नहीं 4 से व 5 से। चलो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या लिखते हैं, 4 के लिए। हमने 2 व 3 के लिए तो जान लिया, बारी आ रही 4 के लिए। तो दोस्तों 4 के लिए क्या नियम है, आपको इकाई से 2 अंकों को लेना है। क्या, इकाई से 2 अंकों को, यहाँ पे क्या है, लास्ट की 2 अंकों को लेना है, लास्ट के 2 अंक से। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि लास्ट के 2 अंकों से, अंक से दोस्तों, जैसे क्यों और कैसे जानेंगे कि हमारी संख्या कट रही है। यहाँ पे लास्ट के 2 अंक का मतलब क्या है, चलो बात करते हैं। दोस्तों क्या करना है, आपको संख्या दी गई होगी। मान लो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है कि यहाँ पे 5 दिया गया, 4 3 और 2 4। ये क्या 4 से कट जाएगी पूरी पूरी संख्या? चलो कैसे जाने। दोस्तों आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंक का मतलब है यहाँ पे कि लास्ट इकाई अंक से 2 अंकों को देखना है। इकाई के 2 अंकों से देखना है। जैसे कि यहाँ पे 24 है, क्या 24 में 4 का भाग जाता है पूरा पूरा? यदि 24 में पूरा पूरा 4 का भाग जाता है, अर्थात हमारी पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा पूरी संख्या में। चलो देखते हैं वो कैसे। यहाँ पे 24 में जब भाग देंगे 4 से तो कितना होता है, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 6 बार जाता है, अर्थात पूरा पूरी 24 चला जाता है। 4 का भाग 24 में पूरा पूरा चला जा रहा है, अर्थात इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। वो कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पे जब हम 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इकन्नम 4, 1 बचा, और 14 हो गया, 4 तिया 12, 2 बच गया, और फिर क्या हो जाएगा, 2 बचा तो 4 पंचे 20, 3 बच गया, और 4 अट्ठे 32, 3 2 कितना होता है, 32 होता है, 4 अट्ठे 32, और 4 इकन्नम 4। देखो दोस्तों पूरा पूरा भाग चला गया। हमने क्या किया, हमने बस इतना देखा कि लास्ट के 2 अंक कौन से, इकाई से देखना है, इकाई अंक से।
लास्ट के इकाई अंक से देखना कि कौन से दो अंक है, क्या उन दो अंकों में हमारा जो 4 का है पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही। हमने देखा हाँ वो पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। यदि इकाई अंक 2 है जो हमारे लास्ट के, उसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो हमारी जो संख्या है वो डिवाइड नहीं होगी, जैसा कि हमने जान लिया। अब बारी आती है 5 की। चलो 5 की बात करते हैं। 5 के लिए दोस्तों जिस संख्या का इकाई अंक 0 व 5 हो, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और खुद ही 5 होना चाहिए। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 व 5 हो वो संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी, विभक्त हो जाएगी। चलो देखते हैं वो कैसे। मान लो हमने यहाँ पे कोई भी संख्या लिख लिया 4 5 6 8 0, क्या ये वाली संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाएगी। मैं आपसे प्रश्न करता हूं क्या इस वाली संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कैसे जानेंगे, हमने जैसा कि बताया कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 5 होना चाहिए। क्या यहाँ पे इकाई अंक 0 5 है, आप कहेंगे कि हाँ ये 0 है, क्या फिर इसमें भाग चला जाएगा। हाँ चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि नियम हमारा यहाँ पे लग रहा है। चलो भाग देते हैं, इसमें क्या करने, 5 से भाग देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 9 या 45 है तो 9 बार चला जाएगा, ठीक इतना हो गया। यहाँ पे 6 बचा, अब तो 5 का नाम 5 1 बचेगा, ठीक। 18 हो गया, 5 या 15 तो 3 बचेगा, 18 में से 15 जाएंगे 3 बचेगा, 3 यहाँ पे बचा, 0 बचा, 30 हो गया, तो 5 का 30। देखा दोस्तों पूरा पूरा भाग चला गया। किस नियम से हमने देखा, जब भी इकाई अंक 0 व 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ पे देख भी लिया। अब बारी आती है 6 के लिए और 7 की बात करते हैं और जानेंगे कैसे जानेंगे कि हाँ संख्या पूरी पूरी 6 व 7 से कब कट रही है, कैसे जान। तो दोस्तों आप जानते हैं 6 व 7 के नियम को कि कैसे जानेंगे कि 6 से पूरी संख्या कट रही है कि 7 से कट रही है, कैसे जानते हैं वो भी 2 सेकंड में। चलो सबसे पहले बात करते हैं 6 के लिए। 6 के लिए जैसा कि दोस्तों हमने 2 3 4 5 को जान लिया कि हाँ जान सकते हैं 2 सेकंड में कि हाँ 2 से भाग जा रहा है कि नहीं, 3 से जा रहा है कि नहीं, 4 व 5 से जा रहा है कि नहीं। अब बात आ रही है 6 की। 6 के लिए कैसे जानेंगे दोस्तों, आपको एक बात को ध्यान रखना है, वह संख्या जो 2 से भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, उसमें 3 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो उसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्या मैंने बताया कि जिसमें 2 से पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, वो 6 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि बात करते हैं 12, क्या 12 2 से डिवाइड हो रही, आप कहेंगे कि हाँ 2 से, क्योंकि इकाई अंक 2 है तो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, 2 छंग 12 होता है। चलो ठीक। अब बारी आती है 3 की। 3 से इसमें पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 2 1 कितना होता है 3 होता है, अर्थात इसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, 3 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो जैसा कि नियम हमने बताया है, जिसमें 2 व 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 व 3 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, तो अर्थात यह कहने का अर्थ है कि ये 6 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। कैसे, चलो देखते हैं। 6 दूनी क्या होता है 12, ये तो आपको पता ही होगा, तो आप देख सकते हैं कि 6 से भी विभाजित हो गई। इसी तरह हम क्या करते हैं, एक बड़ी संख्या लेकर देखते हैं। बड़ी संख्या मान लो हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मान लो दी गई है जो संख्या हमें 12, यहाँ पे दिया गया 12 9 और 12 9 और यहाँ पे दे दिया गया मान लो 6। अब कहा गया है कि इस वाली संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए। तो आपको सिर्फ 2 सेकंड में बताना है, भाग करके नहीं बताना है, 2 सेकंड में। अब आपको क्या करना है, पहले 2 का देखना है भाग जाएगा कि नहीं। इसमें इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 6, क्या 2 का भाग चला जाएगा, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। हाँ यहाँ पे 6 दिया गया है, तो अर्थात कहने का अर्थ है कि 2 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा। अब बारी किसकी आती है, 3 की बारी आती है। 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 3 को देखते हैं। 2 1 3 और 3 9 12 और 12 6 18, तो 18 में 3 का क्या भाग जाता है, आप कहेंगे कि हाँ तिचाक 18 6 बार भाग चला जाता है, तो 3 से भी एक संख्या कट रही है। कहने का अर्थ क्या, 2 से भी कट रही है, 3 से कट रही है, तो ये 6 से भी कट जाएगी, जैसा कि हमने अभी देखा। तो यहाँ पे 6 का फिर भाग लगाते हैं, 6 का भाग लगाते हैं कितना, 12 96 में 6 का। अब क्या करेंगे, 6 दूनी 12, कितना बचा, 9 बचा, 6 इकन्ना 6, कितना बचा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचा, 3 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और छछरंग 36 6 बार चला गया, 216 बार पूरा पूरा भाग चला गया। दोस्तों हमारा यहाँ पे नियम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो नियम भी लग रहा है कि 2 से संख्या कट जानी चाहिए, 3 से कट जानी चाहिए, वो वाली संख्या 6 से भी कट जाएगी, ये 6 का नियम होता है। अब बारी आती है 7 के नियम की। अब जानते हैं 7 के लिए।
अब हम कैसे जानेंगे कि जो हमारी संख्या वो 7 से कट रही है कि नहीं कट रही। आपको दोस्तों क्या करना है, आप इसको मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसको इस पे बोल के ही नहीं बता सकते, क्योंकि इसे करके बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो भी हो सकती है, इसलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों मान लो आपको यहाँ पे एक संख्या दी गई है 54, और यहाँ पे मान लो 54 नहीं, यहाँ पे आपको दिया गया जिससे आपको हल करने में 54 ही दी गई, मान लो 54, और यहाँ पे फिर आपको दिया गया 4, और यहाँ पे दिया गया 2। इस तरह ये हमें संख्या दी गई है। आपसे पूछा गया कि ये संख्या 7 से पूरी पूरी डिवाइड होगी कि नहीं होगी, आपको बताना है। ये पूरी पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, आपको बताना है, वो भी कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। मान लो आपके ऑप्शनल में इस तरह का प्रश्न आ जाता है और आपको 2-4 सेकंड मिलते हैं, आपको कैसे बताएंगे, चलो जानते हैं। यहाँ पे मान लो ये हमें जो संख्या दी गई, आपको क्या करना है, जो 7 का नियम कहता है, आपको इकाई का अंक का दुगना कर देना है। जो 7 का नियम है, 7 के नियम में क्या करना होगा, आपको इकाई का जो अंक दिया गया उसका दोगुना करना है। चलो 2 का जब दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, हमने इतना कर लिया, आपको इतना कर लेना है। फिर क्या करना है, जो 2 को हटा देना है जिसका आपने दोगुना करा है। जब दोगुना कर रहा है उस वाली संख्या को हटा देना है, और शेष बची संख्या से जो दोगुना करके आया है आंसर उसे घटा देना है। चलो घटाते हैं, 540 में से 544 है दोस्तों, 544 में से क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, शेष संख्या बची हुई है उससे क्या, जो दोगुना करके आया है मान उसको घटा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 544 में से 4 जाएगा तो 540 बचेगा। अब ये हमारी संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई। अब इसमें 7 का भाग देकर देखते हैं कि 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। यदि इसमें चला जाता है तो पूरी संख्या में 4 जो 7 का भाग है वो चला जाएगा। चलो देखते हैं, यहाँ पे जब 7 का भाग देंगे तो 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 8 बार कितना जा रहा है, 56 जा रहा है, उसमें 54 कहीं नहीं आ रहा है, मतलब कि ये 7 से पूरे पूरी विभाजित नहीं होगी। तो ये वाली संख्या जो हमारी आई थी 54 और 42, इसमें 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये नियम आप इससे जान सकते हैं कि 7 से संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी। हमने क्या किया, आपको क्या करना है, जो इकाई अंक है उसका दोगुना करना है, और दोगुना करने के बाद जो हमारी शेष संख्या है उसमें से उसका दोगुना घटा देना है। घटाने के बाद जो संख्या शेष बचती है उसमें क्या 7 का भाग जा रहा है, यदि जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। चलो एक प्रश्न लेकर भी देख लेते हैं एक और। मान लो यहाँ पे आपको दिया गया है, मान लो यहाँ पे आपको दिया गया, क्या दिया गया, 49, और यहाँ पे मान लो आपको दिया गया 6 और 3। अब आपको बताना है कि इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, वो भी किसके आधार पर, 2 सेकंड में बताना, नियम के आधार पर। चलो ठीक, देखते हैं। आपको क्या करना है, 3 का दोगुना कर देना है। 3 का दोगुना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलो ठीक, 6 हो गया। अब शेष संख्या क्या है, 496। 496 से मालूम है क्या करना है, 6 को घटा देना है। चलो 6 को घटाते हैं, क्योंकि 6 आया दोगुना करने पर। जब 6 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे संख्या जो बचेगी 6, 496 से में से 6 को घटाएंगे तो 490 बचेगा। क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है, अब चलो देखते हैं। जब 7 का भाग देंगे तो 7 सत्ते 49 होता है, 7 बार जा रहा है, और यहाँ पे कितना दिया गया, 0, मतलब 70 बार पूरा पूरा कट गया। अर्थात इस वाली संख्या में हमारा जो 7 का है वो भाग चला जाएगा। आप करके चाहे देख लेना। अब हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अब जो बारी आती है वो आती है 8 व 9 पर। कैसे जानेंगे कि 8 से संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही कि नहीं, 9 से डिवाइड हो रही कि नहीं। तो 8 के लिए 4 का दुगुना कितना होता है दोस्तों, 4 का यदि मैं आपसे पूछूं कि 2 गुना कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 4 दूनी होता है 8। ठीक, इतना बताएंगे। चलो दोस्तों, अब 8 का नियम क्या है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पूछा 4 का दोगुना कितना होता है, 8, उसी तरह जो होता है वो 8 का नियम होता है। चलो कैसे दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, 4 में इकाई के 2 अंक ले रहे थे, 4 के लिए इकाई के 2 अंक ले रहे थे, उसमें भाग जा रहा था तो पूरी संख्या में भाग चला जा रहा था। 8 के नियम में क्या है, 8 के नियम में एक संख्या बढ़ा देनी है। हम इकाई से 2 अंक ले रहे थे, अब इकाई से 3 अंक लेना है। कितने अंक, 3 अंक लेना है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो क्या करेंगे, इसमें इकाई के 3 अंक में यदि पूरा पूरा भाग जा रहा है अर्थात पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पे मान लो हमें दिया गया है 2, 4, 5, 8, और यहाँ पे फिर आपको दे दिया गया 64। आपको बताना है कि इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं 8 का। नियम क्या है दोस्तों, जैसा कि हमने 4 में 2 को ले रहे थे संख्या, इकाई अंक के 2 अंकों को ले रहे थे, इसमें क्या करना है, इकाई अंक से 3 अंकों को लेना है। यदि इन तीनों में 8 का भाग जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा, पूरी संख्या में फिर 8 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा। चलो देखते हैं वो कैसे। मान लो इसमें भाग देकर देखते हैं। 8 का नाम 8, चलो ठीक चला गया। यहाँ पे 6 लिया, 6 में जाता नहीं है तो 0 बढ़ा देंगे, फिर 4 ले लेंगे तो 64 हो जाएगा। 88 64, 108 बार पूरा पूरा भाग चला गया। फिर इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा पूरी संख्या में। चलो देखते हैं वो कैसे।
यदि पूरे में भाग दे तो यहाँ पे अतिरिक्त 24 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 5 बच गया, यहाँ पे जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे और 5 8 हो जाएगा। फिर 8 सत्ते 56 हो गया, 7 बार चला जाएगा 56, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 6 26 हो जाएगा। तो अतिरिक्त कितना होता है, 24 होता है, 26 में से 24 जाएगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 4 24 हो जाएगा, फिर अतिरिक्त 24 हो जाएगा। देखा दोस्तों, पूरा पूरा कट गया। तो दोस्तों 8 का नियम क्या कहता है, आपको इकाई अंक से 3 अंकों को लेना है और फिर उसमें क्या करना है, भाग देना है। यदि पूरा पूरा तीनों अंकों में भाग जा रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो जो हमारी पूरी संख्या है उसमें भी 3 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब बारी आती है 9 के नियम की ओर। तो 9 के लिए अब दोस्तों कैसे जानेंगे कि संख्या जो हमारी 9 से कैसे कट रही है, वो भी 2 सेकंड में हमें जानना है। तो दोस्तों क्या करना है, आपको 3 का ही नियम लगाना है। जैसा कि हमने 3 में देखा था, सभी संख्याओं को जोड़ रहे थे और फिर उसमें भाग दे रहे थे। तो यदि पूरा पूरा भाग जा रहा था उसमें, तो पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता। इसी तरह क्या करना है, 9 का नियम भी वही लागू होता है। आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। यदि उसमें 9 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो 9 का भी भाग पूरा पूरा पूरी संख्या में चले जाएगा। चलो देखते हैं वो कैसे। मान लो यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है 9 6 और फिर लिखा हुआ है 4 और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे 4 और 7। आपको बताना है कि इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। हम 3 का नियम जो लागू कर रहे थे, वो यहाँ पर भी वही नियम लागू करना है 9 के लिए। चलो देखते हैं। आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है। 9 से कितना होता है, 15, 15 4 19 और 19 7 कितना होता है, 19 7 आप कहेंगे कि 26 होता है। तो 26 में क्या 9 का भाग जाता है पूरा पूरा। आप कहेंगे कि 26 में तो नहीं जाता है, क्योंकि 9 त्रिक 27 होता है, 26 में तो नहीं जा रहा है, तो इसमें भी हमारी संख्या को जो पूरा पूरा भाग है वो नहीं जाएगा। कैसे, क्योंकि हमने सभी संख्या को जोड़ा और 26 आ रहा था, 26 में जब भाग दे रहे थे तो पूरा नहीं जा रहा था। तो पूरी संख्या में भी 26 का भाग नहीं जाएगा। जैसा कि हमने तीसरे नियम को जाना था, 3 के लिए जाना था। 3 के लिए जो नियम लागू होता है वो 9 के लिए भी लागू होता है। चलो संख्या को परिवर्तित करते हैं। अब लेते हैं, मान लो संख्या हम यहाँ पे लेते हैं 6, फिर लेते हैं 7, फिर हम यहाँ पे लेते हैं 5 और फिर यहाँ पे मान लो हमने ले लिया 3। क्या इस वाली संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा? चलो देखते हैं वो कैसे। दोस्तों इसको पहले जोड़ लेना, जो कि 3 के नियम में लागू होता है, वही यहाँ पे भी करना 9 के लिए। 6 7 13, 13 5 18 और 18 3 कितना होता है, 18 3 होता है 21। 9 का भाग जाता है 21 में पूरा पूरा। आप कहेंगे कि 9 का तो नहीं जाता, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 होता है, तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, अर्थात इस वाली भी संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ये हमारा क्या होता है, 9 का नियम होता है दोस्तों। जो 3 का नियम होता है वो 9 का नियम भी होता है दोस्तों। इसको चाहे आप घर पे ट्राई भी कर लेना, ये सभी नियम को आपको इंटरेस्ट आएगा और करने में भी मजा आएगा। ये आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। अब जो हमारे जो लास्ट 2 नियम है वो आते हैं 10 व 11 पर। अब बारी आती है हमारे 10वें व 11वें के लिए। हमने देखो 1 से 9 तक तो जान लिया, अब बात करते हैं 10 कैसे के लिए कैसे जानेंगे व 11 के लिए कैसे जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 10 के लिए। 10 के लिए 10 के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो इकाई अंक है वो 0 होना चाहिए। यदि इकाई अंक 0 है तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि संख्या जो हमारी है वो 10 से पूरा पूरा कट जाएगी। क्या होना चाहिए, सिर्फ इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बस। कोई भी संख्या ले लो, मान लो यहाँ पे ले लिया 25 0, ये भी 0 से 10 से कट जाएगी क्योंकि इकाई अंक 0। मान लो हमने यहाँ पे ले लिया 255, ये क्या 10 से कटेगी, नहीं कटेगी क्योंकि इकाई अंक 0 नहीं है। तो दोस्तों आपको इसके विषय में पता भी होगा कि हाँ इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो संख्या 10 से पूरा पूरा कट जाएगी, चाहे आप करके देख लेना। अब बात करते हैं 11 के लिए। 11 के लिए 11 के लिए दोस्तों क्या नियम होता है, चलो बात करते हैं। मान लो यहाँ पे हम कोई संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या लिखते हैं। मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 1331। अब बात आती है क्या इसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो कैसे। दोस्तों आपको क्या करना है, जो समस्थानिक संख्या है और विषम स्थानिक संख्या है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि समस्थानिक व विषम स्थानिक क्या होता है। दोस्तों समस्थानिक का अर्थ है जिसकी संख्या 2 4 6 होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 2 यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये समस्थानिक संख्या है। फिर 3 3 तो विषम है संख्या, तो इस ये समस्थानिक नहीं है, विषम स्थानिक है।
फिर बात आती है चार। चार कौन सी संख्या है? सम संख्या, क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है, तो ये सम स्थानिक होगी। तो दोस्तों जब हम क्या करना है, हमें सम स्थानिक संख्या को जोड़ लेना है, विषम स्थानिक संख्या को जोड़ लेना, आपस में घटा देना है, और घटाने के बाद यदि हमारा जो मान प्राप्त होता है वो 0 होना चाहिए, या फिर ऐसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 22 जैसे 33 हो गए तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो पूरी संख्या में भी 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। वो कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसी जो नियम है उसे फॉलो करेंगे। समस्थानिक संख्याओं को जोड़ लेंगे और विषम स्थानिक। एक क्या है, विषम है, और 3 क्या है, विषम है, तो इनको जोड़ लेंगे, और फिर समस्थानिक। एक एक को छोड़ छोड़ कर आपको जोड़ना है। पहली संख्या दूसरी छोड़ के तीसरी संख्या को जोड़ लेना है। जब 1 व 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 4। चलो ठीक, फिर क्या करना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना है, आपस में क्या करना है, घटा देना है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या बची दूसरी व तीसरी, इनको जोड़ लेंगे, घटा देंगे। कितना जो हमारा आंसर प्राप्त होता है वो क्या आ रहा है, 0। तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और वापिस या फिर ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जैसा कि हमने बताया भी है। अर्थात इसमें 13 31 में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। वो कैसे, चलो देखते हैं। 11 से भाग देते हैं, 11 के नाम 11। यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, क्योंकि 13 है। जब 2 बचेगा तो इसमें भाग देंगे, तो 11 दूनी 22। 23 में से 22 चला जाएगा, 1 बचेगा। एक एक कितना होता है, 11, 11 के नाम 11। जो हमारा मान आ गया वो कितना आ गया, 121 आ गया। तो दोस्तों जो हमारा नियम है वह वो लागू हो रहा है, जैसा कि हमने देख लिया। चलो एक और प्रश्न लेते हैं, उसे हल करते हैं, फिर वीडियो को एंड कर देते हैं। मान लो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न दिया गया इसमें कि यहाँ पे मान लो 2, फिर दिया गया यहाँ पे 2, या मान लो यहाँ पे दिया गया, फिर यहाँ पे 7, और फिर दिया गया है यहाँ पे 7 2 9 हो जाएगा, और 2 दे दिया गया। इस तरह से फिर हम इसको संख्या को बनाते हैं कि हाँ बन रही कि नहीं बन रही है, उसमें फिर भाग भी देंगे। चलो यहाँ पे ठीक, तो हमने इतना कर लिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 9 और 9 9 9 18 हो गया, और 18 4 यहाँ पे ले लेते हैं। अब बताना है कि इस वाली संख्या में हमारा 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। वो कैसे जानेंगे, समस्थानिक संख्या विषम स्थानिक संख्या ऐड कर लेनी है, आपस में घटा लेना है, या फिर 0 आना चाहिए, या फिर ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए। वो कैसे, चलो देखते हैं। 2 को लेंगे, 7 को लेंगे, एक संख्या छोड़ छोड़कर 2 को लेंगे, इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो हमने ये 3 संख्या ले ली। इसको चलो ऐड करते हैं, 7 2 9 और 9 2 11, 11 ले लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो संख्या बची उनको जोड़ लेंगे। 9 9 18, 18 4 22। तो बड़ी संख्या क्या है, 22। 22 से में से क्या करेंगे, 11 को घटा देंगे। 11 को जब घटाएंगे तो हमारा जो आंसर प्राप्त होगा वो कितना आएगा, 11 आएगा। क्या 11 में 11 का भाग जाता है, आप कहेंगे क्या 11 का नाम 11, एक बार चला जा रहा है, 0 आए, या फिर ऐसी संख्या है जिसमें 11 का भाग चला जाएगा, जैसा कि आपको मैंने बताया भी। तो यहाँ पे 11 का भाग जा रहा है, अर्थात इस वाली संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जो हमें संख्या प्राप्त हुई है। चलो कैसे देखते भी हैं कि जाएगा कि नहीं जाएगा। 24, 11 दूनी कितना होता है, 22 होता है। यहाँ पे कितना बचेगा, 22, 29 में से 22 चला जाएगा, 7 बचेगा। 7 7 77 हो जाएंगे, तो 11 7 77। फिर यहाँ पे बचेगा 9, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 11 का 9 में भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 9 संख्या छोटी है, तो 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे, तो 9 और 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। फिर कितने बजाएगा, 8 बजाएगा, तो 11 8 88 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 88, 92 में से 88 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ पे 4 दिया गया, क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 11 चक्को 44, 4 बार जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा पूरा भाग चला गया, जो हमारा नियम है वो लागू हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारे 11 नियम होते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि संख्या पूरी पूरी कटेगी कि नहीं कटेगी। आप इससे देख के ही बता सकते हैं 2 सेकंडों में, और आपकी जितनी अधिक प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छा भी लगा होगा वीडियो, तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व फॉलो कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और धमाके के साथ, और एक नई टेक्निक के साथ, और कुछ नियम, अच्छे नियम के साथ। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।